हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, अगर आप नए हैं, हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब बायो में दे रखा है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइएगा और एक वहाँ ट्रेडिंग चेकलिस्ट करके एक रील है, ठीक है। उस ट्रेडिंग चेकलिस्ट में मैंने क्या समझाया है, राइट फ्रॉम एंट्री ऑफ अ ट्रेड टू द एग्जिट ऑफ द ट्रेड, बीच में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते थे, क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, वो 9 चेक पॉइंट्स है। और उसी 9 चेक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने का मैं अभी एक चैलेंज लिया है मैंने। पॉइंट 1 मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे, जहाँ पे व्हाट इज ट्रेंड प्लस ट्रेंड लाइन एक्सप्लेन्ड है। पार्ट 1 अपलोडेड है वहाँ पे, थंबनेल है पार्ट 1 के नाम से। पार्ट 2 है वहाँ पे व्हाट इज एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ पार्ट 2 रील होगा, ठीक है। जो सेकंड वाला पार्ट 2 है ना, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड उतने कम टाइम में, रील के टाइम में नहीं हो पाया। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो इसी चैनल पे हमने अपने वीडियो सेक्शन में डाला हुआ है एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। बहुत अच्छे से प्यारे से तरीके से वो एक्सप्लेन्ड है, उसको आप जाके देख लेना। फिर आप ये थर्ड पॉइंट पे आना, विच इज़ जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, फिब कैसे यूज़ करना रहता है ट्रेड को पंच करने से पहले। बेसिकली वो चेकलिस्ट बताता क्या है। चेकलिस्ट में 9 पैरामीटर्स है, तो हमने फर्स्ट पैरामीटर था व्हाट इज ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन। फर्स्ट पैरामीटर, ट्रेड पंच करने से पहले आपको देखना है कि कौन से ट्रेंड का मार्केट है, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। सेकंड था कि आपको चेक करना है फाइंड द ऑर्डर ब्लॉक एंड फाइंड फेयर वैल्यू गैप, कि आप, तो सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप देखना इसी वीडियो में, इस यूट्यूब वाली वीडियो में अपलोडेड है मेरा। थर्ड पॉइंट है फिब हमको ड्रॉ करना है, कहाँ से कहाँ तक और कैसे ड्रॉ करना है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बीटीसी को ओपन करके रखा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और आपको फीब समझाने से पहले ना कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि मेरे स्क्रीन पर अगर आपको दिख पा रही होगी। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, और लास्ट टॉपिक आता है फीब टूल। देखिए ये जो 9 चेक पॉइंट्स है ना, जो मेरे रील में है, अगर आप उस 9 चेक पॉइंट्स को देख लोगे तो बेसिकली मार्केट का आप लगभग बेसिक आइडिया आपको आ गया है। उसके बाद आपको डेमो पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं आपको फिर समझाने से पहले रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन बताता हूँ ये क्या होता है। देखो यार, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन क्या होता है, अगर मैं आपको इसको समझाने चलूँ तो चलो मैं बीटीसी को 4 आवर के चार्ट पे ओपन करके रखता हूँ, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ आप देखो, या फिर चलो मैं इसको 1 महीने के चार्ट पे रखता हूँ, आपको और अच्छे से दिखेगा, या फिर 1 वीक के चार्ट पे, ठीक है। ये देखो 1 वीक का चार्ट कहने का मतलब हो गया, मार्केट जो है हर कैंडल जो है 1 वीक को रिप्रेजेंट करता है, 7 दिन का। मतलब ये जो कैंडल है 10 नवंबर का है, तो पिछला कैंडल जो होगा वो 3 नवंबर का, ठीक है। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से ओपन करके रखा है, और मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन करके रखा है। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप एकदम सिंपल और लेमन टर्म में समझो ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, आप किसी जगह पे जाते हैं और कोई इंसान आपको वहाँ जाने से रोकता है। सपोज दैट आप घर में परमिशन मांगते हो, यार मेरे को वहाँ जाना है, पेरेंट्स से पहले परमिशन मांगते हो, तो पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स आर एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस फॉर यू। वो परमिशन जब तक नहीं देंगे तब तक आप उस जगह पे जा नहीं सकते हो, ठीक है। दैट एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब पेरेंट्स आपके फेवर में होते हैं कि नहीं यार तुम वहाँ चले ही जाओ, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में अगर आपको जाना है, तो उस पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट उनका क्या हुआ, आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब दे आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। तो वैसे ही इंडियन मार्केट्स में, या फिर शेयर मार्केट में, या फिर फॉरेक्स में, या फिर क्रिप्टो मार्केट में, वैसा ही सेम टू सेम होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए रेजिस्टेंस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है, आप इसको अभी भूल जाना, ठीक है। आप ये बस तो मैंने जो 2 ब्लॉक मार्क किए हैं इसको देखो, ठीक है। इस ब्लॉक को देखोगे तो अच्छे से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये 12 में का कैंडल है, और ये कैंडल जो है 10 नवंबर का कैंडल है। अगर मैं और अच्छे से आपको समझाऊं, इस बस इतने ब्लॉक को देखना, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, बस इतने को देखो, ठीक है। इतने को देखो, और जो मैंने ऊपर इसको बना रखा है, ठीक है, मैं इसको जरा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ये आपका काम करेगा। सॉरी, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, ठीक है।
ये आपका सपोर्ट हुआ। सो अभी आप बस इतने को देखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के रखा है ना, बस अभी आप इसको देखो, ग्रे वाले एरिए को, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ वीक्स में, मतलब मैं बोलूँ तो यहाँ से रेड कैंडल, ये जो रेक्टेंगल जहाँ शुरू हो रहा है, ये रेड कैंडल शुरू हो रहा है 16 जून से लेके 10 नवंबर के बीच में। मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ था। रेंज में फंसने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग, रेंज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर 1 to 5 के बीच में मार्केट, उसी के बीच में पॉइंट्स के, किसी पर्टिकुलर रेंज पॉइंट के बीच में मार्केट घूम रहा है, उसको बोलते हैं रेंज में फंसना। सो देखिए, जुलाई से लेके नवंबर के बीच में इसी रेंज में घूम रहा है। सो जब भी नीचे आता था, यहाँ देखिए, यहाँ से उठा है, यहाँ कहीं आया है, देखिए ये 6 अक्टूबर की कैंडल, फिर यहाँ से उठ गया है। सो आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया था मार्केट का, मतलब अगर आप रैली पे देखो, इसके प्राइस वैल्यू पे देखो, तो 1000 लेवल जो कि राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है, 1 लाख जो लेवल है, वो इसके लिए एक्टिंग एज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। और जब भी यहाँ पे जा रहा था 1,22,000 के आसपास या 1,25,000 के आसपास, तो जब भी इस रेंज में जा रहा था, तो ये इसके लिए काम करता है रेजिस्टेंस के तौर पे, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने सीख लिया, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक पर्टिकुलर लाइन होता है यार, देखो ऐसे स्पेसिफिक कुछ नहीं, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये पर्टिकुलर एक इसका लाइन होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इसके लिए जब तक कैंडल यहाँ पे था, इधर किधर था, तो दिस वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जब इसके ऊपर निकल गया, सो दिस इज इट सपोर्ट। आप देखो, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो मार्केट फिर, ये रेजिस्टेंस था, लेटर ऑन जब इसको क्रैक करके ऊपर चला गया ब्रेक करके, सो दिस वाज एक्टिंग एज ए सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस टर्न टू सपोर्ट। सो इसको बोलते हैं आर एस इंटरचेंज, मतलब रेजिस्टेंस चेंज टू सपोर्ट, या तो आर एस इंटरचेंज बोलते हैं या तो उसको एस आर इंटरचेंज बोलते हैं। मतलब टेक्निकल टर्म मैं आपको बता रहा हूँ इधर के टर्म में, देखिए या तो इसको बोलते हैं आर एस इंटरचेंज, ठीक है, या तो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। तो देखिए, अर्लियर मैं आपको दिखा, इसका एग्जांपल तो मैंने दिखा दिया कि ये था आपको आर एस इंटरचेंज, ठीक है। अब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, वो सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस कब बन गया। अब मैं और अच्छे से अगर इसको छोटा करता हूँ ना, इसको आप देखना, अब आप देखो, ये तो वीक्स का कैंडल है, तो ये आपने समझ लिया रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं छोटा करता हूँ, सो देखना आप, एक बार ये ब्रेक कर गया है, ये तो मैं 1 वीक का कैंडल देख रहा हूँ, इसको जरा मैं छोटा करता हूँ 1 डे के कैंडल पे, आप देखना फिर कैसे होता है। आप देखो, यही वाली बॉक्स थी ना जो मैंने लगा के रखी थी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, समझ लेना अच्छे से। सो एक बार ये ब्रेक कर दिया ना, अब ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। सो अर्लियर दिस वाज सपोर्ट एंड नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, इस कैंडल को, मतलब ये बीटीसी को ऊपर जाने के लिए। सो इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट टर्न टू रेजिस्टेंस। होपफुली आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। सो ये जो था, अब ये क्या टर्न हो गया, ये हमारा टर्न हो गया सपोर्ट टर्न टू रेजिस्टेंस। मैंने आपको जस्ट पहले यहाँ कहीं दिखाया है कि रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट के तौर पे कैसे काम करता है, और यहाँ जो है आप देख पाओगे सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कैसे करता है। तो इन शॉर्ट अगर आप समझोगे, तो एक बार अगर सपोर्ट के नीचे टूट गया ना, सो वो सपोर्ट उसके नीचे अगर टूट गया मार्केट, तो फिर वो सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एसआर इंटरचेंज। और एक बार रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया, और फिर एक बार जब रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, एक बार जब रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है ये वाला, तो फिर मार्केट घूम के आएगा, तो फिर दिस विल बी एक्टिंग एज ए सपोर्ट, कि फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और एसआर और क्या होता है, ठीक ठीक है। चलिए और मैं आपको बताता हूँ, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने सीख लिया, अब मैं आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ और स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए इसको डिलीट करने के लिए, मैं फटाक से बताता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक। सो अगेन बैक टू द स्क्रीन, चार्ट मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। अभी आप देखो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्या होता है। सो आप इधर देखो, मैं इसको डिलीट करके फिर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैंने रील में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ट्रेंड लाइन क्या होता है। वो रील आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके देखना, व्हाट इज ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन, उसका थंबनेल ही है। सो देखो,
जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो होता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन का हो या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो, और वो एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ के जब फॉलो हो रहा होता है, सो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। से देखिए ट्रेंड मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को पकड़ के मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। मेरी बात को समझे आप। यहाँ देखिए इस पॉइंट को पकड़ के मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पकड़ के मार्केट ऊपर गया है, ये पकड़ के पॉइंट ऊपर मार्केट ऊपर गया है, अब फिर यहाँ कहीं आएगा मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन ये होता है, ठीक है। अब आता है स्विंग हाई और स्विंग लो, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। सो ट्रेंड लाइन आप समझ लिए, सेम अप्लाइज टू, अब देखिए अब यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन कहलाएगा। आप बोलोगे बस पॉजिटिव डायरेक्शन का दिखा रहे हो, सो देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन कहलाएगा। इसको और अच्छे से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देखना। देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था मार्केट सेलिंग में आ रहा था, जब भी इसको सेलिंग टच कर रहा था मार्केट सेलिंग में आ रहा था, जब भी इसको टच किया मार्केट सेलिंग में आ रहा है, ठीक है। सो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से देखो डाउनफॉल वाला ट्रेंड लाइन था, और ये जो था मैंने लंबा ब्लैक वाला जो ड्रॉ करके रखा है, दिस वाज योर अपवर्ड डायरेक्शन वाला ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन कैसे भी ड्रॉ किया सकता है, बस स्ट्रेट होता है ट्रेंड लाइन और कुछ नहीं। कर्विलिनियर भी होती है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है। सो ये हो गया ट्रेंड लाइन। अब होता है स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होता है। सो पहले तो आप समझो कि स्विंग क्या होता है। स्विंग क्या होता है, जैसे कि अगर मैं लेमन टर्म में आपको स्विंग समझाने की कोशिश करूँ तो स्विंग क्या होता है, जैसे एक रनर जो होता है जब वो अपना रेस शुरू करता है, या फिर जब हम लोग बचपन में थे तो जब अपना रेस दौड़ना जब हम शुरू कर देते, तो जब भी हम लोग रेस में या फिर भागम भाग वाला जब गेम खेलते थे, उस समय क्या होता था, हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करके मान लीजिए हमें 5 किलोमीटर चलना होता था। तो क्या होता है अब, या फिर आप रिले रेस का एग्जांपल, उसमें क्या होता है हर जगह जगह पर अलग अलग आदमी खड़ा होता है। तो पहला आदमी जो है, पहला आदमी क्या होता है, वो यहाँ से उठता है और वो रेस पूरा करके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाता है, फिर वहाँ से दूसरा आदमी उसको लेके जाएगा, फिर तीसरे पॉइंट तक लेके जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से चौथा आदमी लेके जाता है, और फाइनली एक ऐसे कंप्लीट साइकिल पूरा होता है। रिले रेस की मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सो देखिए अब स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। सो देखिए पहले स्विंग क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। स्विंग कहने का मतलब है मार्केट जब इस पर्टिकुलर पॉइंट से, देखिए स्विंग मार्केट जब यहाँ से इसका अपवर्ड स्विंग शुरू हो रहा है, ठीक है, और जहाँ इसका अपवर्ड स्विंग खत्म हुआ, ठीक है, जहाँ से फिर एक नया अपवर्ड स्विंग शुरू हो रहा है जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इसका स्विंग जो है कि यहाँ से हम यहाँ तक कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसी ब्लैक पॉइंट से, और कहाँ तक गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया है, फिर यहाँ से उठा है, और देखिए अभी गिर ही रहा है, तो इसका ये स्विंग नहीं कहलाएंगे। जब तक ये गिर के फिर उठना नहीं शुरू करेगा ना, तब तक ये स्विंग कंप्लीट नहीं होगा। ये जो कंप्लीट स्विंग है, जब तक ये फिर उठना शुरू नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट नहीं कहलाता है, समझ गए। सो इसको बोलते हैं स्विंग, ठीक है। अब आप समझो कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। अगर आप देखो मैं बताऊं, ये स्विंग है हमारा, सो स्विंग हाई और स्विंग लो ये होता है। अब आपको समझ गए स्विंग हाई और स्विंग लो क्या, तो ये हो गया। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया को एक स्विंग मानता हूँ, देखिए ये हमारा एक स्विंग हुआ ना, जहाँ ये जो होगा ये हमारा S1 होगा स्विंग, इसको स्विंग लो बोल सकते हैं, करेक्ट। और इसी चीज़ को फिर हम, यार क्लोन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, देखो और यहाँ तक गया है तो इसका स्विंग हाई बोल सकते हैं SH, ठीक है। अब आप इसको पकड़ो, यहाँ तक गया है ना, सो एक बॉक्स है, ये स्विंग लो है और स्विंग हाई है, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब फिर कैसे ड्रॉ करना होता है, हमेशा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बेसिक चीज़ है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लेना, विच इज इक्विवेलेंट टू स्विंग हाई और स्विंग लो। ये इसका सपोर्ट है एंड दिस इट्स रेजिस्टेंस। स्विंग हाई और स्विंग लो इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस एंड योर सपोर्ट, ठीक है। अब बात आता है, ये तो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ पॉइंट कवर हो गया, और फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना जो कि थर्ड पॉइंट है। जब ये 3 पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएंगे तब हमें फीब टूल अप्लाई करना है। सो फीब टूल आप ट्रेडिंग व्यू में आप जाओगे तो यहाँ कहीं पे होगा, इधर आप हिट करोगे तो यहाँ फिब रिट्रेसमेंट नाम की एक चीज़ आती है। इसका नाम फीब रिट्रेसमेंट क्यों है, फीब रिट्रेसमेंट अगेन 2 वर्ड से मिलकर बना है, विच इज कॉल्ड फीब एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट।
सो फिब तो आप सबको पता है, फिबोनाची सीरीज आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, विच इज़ जो हर प्रीवियस जो डिजिट होता है विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ लेटर 2 ऐसे कुछ के कुछ होता है, जो कि सीरीज होता है 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, कुछ ऐसे तरीके से होता है। सो दैट इज वो तो फिब आपको अच्छे से पता होगा। तो सेम वही टूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट कहने का मतलब हो गया, रिट्रेसमेंट क्या होता है? अगर आपको मैं एकदम लेमन टर्म में रिट्रेसमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। सो देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहा है इंसान और फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर भागता है। सो ये जो एरिया हुआ, दिस मच जो एरिया कहलाता है, दिस एरिया इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। ठीक है, वापस एक पर्टिकुलर जोन पे आना और फिर वहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। ठीक है, सो ये हो गया रिट्रेसमेंट। अब मैं इसको समझाता हूँ कि आपको फिब को कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए, यहाँ पे आप इस टूल को पकड़िए, यहाँ कहीं से स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक आप जाओ। ठीक है, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक। अब मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, बस इतना को देखना। तो देखिए, स्विंग लो का पॉइंट यहाँ है। सो ये तो आप देख लेना, एडजस्ट कर लेना। और स्विंग हाई यहाँ तक है, जो मैंने SH मार्क करके रखा है। सो ये जो स्विंग है, इस हाई से, इस पर्टिकुलर एरिया से लेके बॉटम टू टॉप जब हम लगाते हैं। और हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है BTC का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो जहाँ भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे समझ लो कि मैंने चार्ट लगाया है यहाँ से स्विंग लो टू हाई, जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जो भी कैंडल्स, जब भी 5-6 कैंडल 10 कैंडल जब कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है, सो आपको स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक आपको, इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप फिब को लगाना। ठीक है, और जब आपको चेक करना है कि यार वो सेलिंग आ रही है, कहाँ तक गई है, फिर उसका गोल्डन जोन क्या है, ठीक है, उस केस में आपको फिब जो है वो हाई टू लो लगाना रहता है। देखिए, अभी मैं हाई टू लो लगा रहा हूँ। सो पहचानने का तरीका ये है, हाई टू लो लगाओगे तो ये राइट डायगोनल से लेकर लेफ्ट डायगोनल आता है। ठीक है, जो अंदर का ट्रेंड लाइन है ब्लैक डॉटेड वाला। और जब आप बॉटम टू टॉप लगाओगे तो लेफ्ट डायगोनल से लेकर राइट डायगोनल तक जाता है डैश्ड वाला लाइन। ठीक है, ये आप समझ गए। और चलिए, अब मैं इसको बताता हूँ कि यार ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है फिब का। सो जनरली देखिए, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस ऊपर गया, इस कैंडल को देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये कंटिन्यूअस ऊपर गया है। पर ये मार्केट ऐसे यार कंटिन्यूअस ऊपर नहीं जाता है कभी भी। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से उठेगा और ये बस ये चलते जाएगा, ऐसे मार्केट कभी नहीं जाता है। मार्केट फिर नीचे आता है, फिर ऐसे जाएगा। अगर ऐसे कंटिन्यूअस जाते रहेगा, ऐसे कंटिन्यूअस अगर जाते रहेगा तो क्या करना है, एक बार पैसे लगा के बैठ जाओ, आपके दिमाग में चिंता ही नहीं रहेगा मार्केट नीचे कब आएगा और ऊपर कब जाएगा। ठीक है, ऐसे मार्केट नहीं जाता है। उसी चीज़ को, गैप को फिल करने के लिए एक रिट्रेसमेंट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, और वो पॉइंट कैसे हम पहचानेंगे, उसी पॉइंट को पहचानने के लिए हम फीब टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आइडियली फीब का जो होता है एक गोल्डन जोन होता है, जो कि मैं अपने रील में समझाया भी हूँ ट्रेडिंग चेकलिस्ट वाल में, कि फीब का गोल्डन जोन आप पहचानो। फीब का गोल्डन जोन क्या होता है? सो आप देखोगे मैंने इसको कलरफुल थोड़ा बना लिया है, तो सो दैट आपको ये गोल्डन दिखे। तो 0.5 और 0.6 एरिया है। ठीक है, अगर किसी ट्रेंड को अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है, जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से उठते जा रहा है, अगर ये और ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, मतलब ये 75,000 के और ऊपर जाना चाहता है, सो ये क्या करेगा, ये गिरेगा। मैं बोला ना, कंटिन्यूअस ऊपर गया, फिर रिट्रेस करने आया, और रिट्रेस करने आएगा, कहाँ तक आएगा उसको ही पहचानने के लिए उसको हम गोल्डन जोन लगाते हैं। कहाँ? बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप, जब नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर गिरना शुरू किया ना, तो आप फटाक से क्या करो, जैसे ही नीचे से ऊपर गया है और ऊपर से गिरना शुरू कर रहा है, तो आप फटाक से नीचे से लेके जहाँ तक गया हुआ है वहाँ तक का आप फिब ड्रॉ कर लो, और 0.5 और 0.6 एरिया चेक करो। 0.6 एरिया तक चांसेस है कि मार्केट वहाँ तक तो पक्का ही आता है। ठीक है, 0.6 के थोड़ा नीचे भी आ जाता है, जो कि 0.7 है, होता है कभी कभी, जो कि मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, लेकिन आइडियली इट इज़ सेड कि ये गोल्डन जोन में ही 0.5 और 0.6 एरिया में ही रह के फिर ये वापस चले जाता है। अगर मैं अपनी बातों को जस्टिफाई कैसे करूं, तो आप ध्यान से देखो, यही हमारा गोल्डन जोन है।
अगर मैं इस गोल्डन जो को देखिए, ये जो मैंने बनाया है अभी आपके सामने, यही हमारा गोल्डन जोन है ना। देखो आप, इसका 0.5 0.6 है, तो ये ऊपर गया है, वापस इस पर्टिकुलर 0.5 0.6 में आके कुछ दिन टाइम पास किया है और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब फिर ये कुछ दिन, कितना दिन टाइम पास करेगा, कितना वीक टाइम पास करेगा, क्या होना चाहिए कि फिर ये ऊपर भागेगा, ये मैं आपको, आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताओगे। अगर आपको जानकारी चाहिए सो मैं आपको करके बताऊंगा, उसको अलग एक्सप्लेनेशन। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, 20 मिनट हो गए। सो ऐसे हम फिर इस्तेमाल करते हैं, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक। और फिर वही देखिए, अभी ये सेलिंग हो रहा है, ठीक है। अब सेलिंग हो रहा है, आपको आपको पकड़ना है कि यार ये सेलिंग कहाँ तक जाएगा। तो देखिए, ये जो सेलिंग है इसको मैं नीचे तक नहीं लगाऊंगा, इसको मैं कहाँ तक लगाऊंगा, देखिए यहाँ कहीं तक, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आई है कंटिन्यूअस किस पॉइंट तक गई है, इधर किधर तक। ये देखो आप ध्यान से, ये जो सेलिंग आ रही है ये ऐसे टाइम पास करते 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 कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है। तो इसलिए मैं यहीं तक इसको ड्रॉ करके रखा हूँ। सो अभी आप इसको देखो तो इसका भी एक गोल्डन जोन है, ये भी एक इसका गोल्डन जोन है। सो अब आप देखो क्या होता है, जब पहली बार मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया था, ठीक है, जब पहली बार मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया था तो देखो, पहली बार ये एक ही बार में यहाँ नहीं पहुँचा है, ठीक है। पहली बार में क्या हुआ है, ये यहाँ के रुक गया है, इसका 0.5 एरिया इसको गिरने से रोका है, फिर वापस यहाँ पे गया है। और फिर उसके बाद सिंस एक बार तो 0.5 टच कर चुका था, सो दिस एरिया अब कमज़ोर हो गया। सो नेक्स्ट टाइम जब आया है, सो 0.5 एरिया ऑलरेडी टच था। सो अब क्या होगा, ये फुल सीक्वेंस लिया यहाँ से यहाँ तक, अब इसको ब्रेक करके इस एरिया तक आ गया है, ठीक है। फिर इसका लिक्विडिटी लेने फिर यहाँ तक आया है, तो जीरो एरिया टच करके फिर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश किया है। सो आप समझ गए होंगे कि अपवर्ड ट्रेंड में फिब कैसे लगाते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड में फिब कैसे लगाते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो, कि फिब अभी भी नहीं समझ में आया हो, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करो, हम आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा देंगे कि फिब टूल कैसे लगाते हैं। और फिब टूल लगाने के पहले हमने आपको बताया था कि कुछ कुछ पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करना, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहो या फिर स्विंग लो और स्विंग हाई करो, बात इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो स्विंग लो स्विंग हाई मार्क कर देना और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना काम करना। जैसे देखो, एक और मैं स्विंग लो स्विंग हाई दिखाऊं तो ये देखो फिफ्थ टूल हो गया, और ये देखो कि इस पॉइंट से लेके मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर गया है कहाँ तक, देखो इस पॉइंट तक गया हुआ है, सॉरी देखो ये इस स्विंग से लेके यहाँ तक गया हुआ है, और देखो 0.5 एरिया और 0.6 एरिया, ये है ना। अब लोगों को लग रहा है कि यहीं से मार्केट, देखिए यही गोल्डन जोन है बाई करने का, जो कि मार्केट अभी करंट प्राइस पे जो है ये 93,000 के आसपास मार्केट का करंट वो गोल्डन जोन है बाई करने का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिब टूल। लेकिन मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है जहां मैंने बताया है कि क्या मार्केट 85,000 तक जा सकता है। सो मैंने आपको बताया है कि 0.6 के भी नीचे कभी कभी 0.7 तक जा सकता है, वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है या फिर फेयर वैल्यू गैप किधर पड़ा हुआ है। एक हमारा ये कैंडल जो है ये कंप्लीट गैप छूटा हुआ है जो कि 0.7 एरिया पे। सो दिस इज माई प्रेडिक्शन कि ये एफबीजी वाला फील करके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये हो गया, आपको अगेन मैं फिब दिखा दिया। अब आप देखो एक बार डाउनवर्ड फिब मैं आपको लगा के दिखता हूँ। देखो इस पॉइंट से लेके कंटिन्यूअस सेलिंग यहाँ आई है ना। सो देखो यहाँ आने से पहले मार्केट जो है एक बार देखो 0.5 को रजिस्ट किया, गिरने से रोका है। मैं बार बार बोलता हूँ गोल्डन जोन पे जब भी आता है तो मार्केट जिस भी ट्रेंड में है, जैसे यहाँ सेलिंग ट्रेंड में, जिस भी ट्रेंड में है उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है। मतलब भाई आप उसी ट्रेंड को फॉलो मत करो, उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है, या तो सपोर्ट करता है या तो रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये यहाँ लोगों को लगा कि 0.5 पे आ गया फिर ऊपर उठेगा, लेकिन ऊपर उठा भी है, ठीक है, गोल्डन जोन से ऊपर उठा भी है, लेकिन फिर ऊपर से बायर सेलर्स का प्रेशर आया तो फिर ये नीचे गिर चुका है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही फिब टूल हम यूज़ करते हैं। और फिब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यार, मतलब जहाँ पे आपको फिब दिख जाए, ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए, और अगर वो फिब जो है, अगर ऑर्डर ब्लॉक फिब और फेयर वैल्यू गैप तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, तो उससे अच्छा गोल्डन जोन तो कुछ है ही नहीं ट्रेड को पंच करने के लिए, इधर बाइंग साइड हो या फिर सेलिंग साइड हो। सो दिस वाज आवर पार्ट 3 ऑफ ट्रेडिंग चेकलिस्ट। आप हमारे चैनल पे बने रहिए पार्ट 4 की जानकारी लेने के लिए। इतना डिटेल में एनालिसिस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगर आपको देखना है तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना 1.5 पे 1.25 पे, उससे ज़्यादा फास्ट मत करना, आपको समझ में अगर आप बिगिनर हो तो।
सो चलिए हमारे चैनल में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।